नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज किसान आंदोलन सफल रहा, इसको देखकर कुछ भोसड़ी वालों के पिछवाड़े मिर्ची लगी है। तो बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मालिक को खुश ना करेंगे तो दो वक्त की रोटी और हड्डी कहाँ से मिलेगी। ट्विटर पे देख रहा हूँ लगातार किसान आंदोलन को लेकर उसे अपमानित और उसे बदनाम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक लगातार सारे भोसड़ी वाले और भड़वे दलाल एक साथ आकर किसानों को बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिए हैं। तो आज कुछ बातें साफ करनी थी, क्योंकि मैं भी किसान आंदोलन से जुड़ा हूँ। इस समय कोविड की वजह से मुंबई अपने घर पर हूँ, मैं पहुँच नहीं पाया, लेकिन जो जानकारी मेरे पास है शायद वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जानकारी होना आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे जाएगी। सरकार ने एक रूट डिसाइड किया था कि ट्रैक्टर मार्च इस रास्तों से निकलेगा और यहाँ से समापन करते हुए वापस जाएगा। उसी में एक आईटीओ करके जगह का नाम है, जो दिल्ली के पुलिस मुख्यालय के ठीक बगल में है। निर्धारित ये हुआ था कि किसान अपना आंदोलन करते हुए ट्रैक्टर लेके यहाँ से घुसेंगे और आईटीओ से यू टर्न करते हुए वापस बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जब वहाँ पे किसान पहुँचे तो वहाँ पर दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई थी, पीछे गाड़ियों का रेला लगता जा रहा था और आगे कोई रास्ता नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये जो स्क्रिप्ट थी, एक रात पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बनाई गई थी। उनको ये तो पता था कि हमने किसानों को कहा है कि इस रास्ते आना है और वो आएंगे भी, लेकिन आगे का जो गंदी राजनीति है, एक तरह से दुनिया में किसानों को बदनाम करने के लिए जो मसाला चाहिए वो यही आईटीओ हमें दे जाएगा। उन्होंने बैरिकेडिंग की और आगे न बढ़ने के लिए ललकारा। बहुत सारा टकराव हुआ, लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से शुरू की गई, उसका जवाब किसानों की तरफ से दिया गया, जो 60 दिनों से दिल्ली के चारों तरफ शांति प्रिय तरीके से बैठकर अपना आंदोलन कर रहा था। अचानक से वो उग्र हो गया, क्योंकि उसके पीछे कारण ये था कि सरकार अपनी तरफ से मुकर चुकी थी। जो रास्ता उन्हें दिया गया था वो बंद कर दिया गया, और लगातार जो भीड़ पीछे बढ़ रही थी उसे कहीं ना कहीं निकासी होना ज़रूरी था। तो ये टकराव होना लाजमी था, और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी, क्योंकि उनको दिखाना भी था कि ये पाकिस्तान, ये खालिस्तान और ये किसान जो है, ये किसी किसान बिल के लिए नहीं, हिंसा के लिए, दंगों के लिए वहाँ पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने मकसद में आगे होने के लिए ये टकराव वहाँ दिखाया गया और कहानी आगे बढ़ती गई। किसान कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने तो तय करके रखा था कि अगर पुलिस हमें रोकेगी और जो हमारा रूट है, मर्यादित जो डिसाइडेड रूट है, पुलिस का और किसानों के बीच में तय हुआ रास्ता है, उसको अगर रोकेगी तो फिर टकराव तो लाजिम था। ये टकराव बढ़ा और बात पहुँचे लाल किले तक। मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर ख़ास तौर पे ट्रेंड चलाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा कि तिरंगे का अपमान हुआ है, वहाँ पर धार्मिक झंडा, खालिस्तानी झंडा वहाँ पे फहराया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन भोसड़ी वालों से कि तुम साले, तुम गंडवे, तुम तिरंगे की अपमान की बात कर रहे हो बे, जिन्होंने 70 सालों तक अपने मुख्यालय पे भारतीय तिरंगा झंडा ना फहराया। तुम भोसड़ी वाले तिरंगे की अपमान की बात करोगे आज? ये तो वैसा हो गया है 100 सूअर गू खाकर नहाने चले गए। तुम जैसे सूअरों के लिए तिरंगा तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। तुम भोसड़ी वाले पहले तय कर लो कि तिरंगा तुम्हारा है भी या नहीं, उसके बाद तुम अपमान और सम्मान की बात करना। पहले जाओ अपने मुख्यालय पे तिरंगा फहराना और देश को ये दिखाना कि तुम देशभक्त हो, तिरंगे का सम्मान करने वाले हो, उसके बाद आना। और रही बात जो गलत जानकारी आप लोग सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं, उसे क्लियर करना चाहूँगा कि लाल किले के ऊपर सबसे ऊपर तिरंगा झंडा लगातार फहराया जा रहा था। उसके ठीक सामने एक झंडा था जो खाली था, वहाँ पर पंजाबी सरदार समुदाय ने अपना धार्मिक झंडा, निहंग साहब उसे कहते हैं, वो वहाँ पे लगाया, जो भगवे कलर में था, और उसके अंदर पंजाब का जो चिन्ह है, धार्मिक चिन्ह है, वो उसमें लगा हुआ था। उसको देख के तुमको लगा कि खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया है। तो उन भोसड़ी वालों से कहना चाहूँगा, वैसे भी तुम्हारे ऊपर के मसले में गू भरा हुआ है, तो तुम्हें ये चीज़ें फ़र्क समझ में नहीं आएगी। तो तुमको मैं कहना चाहता हूँ कि जो उखाड़ सकते हो
इस कृत्य को लेकर उखाड़ लो। पूरी तरह से सरकार तुम्हारी, बहुमत तुम्हारा, दिल्ली पुलिस तुम्हारी, गृह मंत्री तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। और आज दिन भर जो भी शहादतें हुई, जो भी टकराव हुआ, जो भी दिल्ली के अंदर किसानों की तरफ से किया गया, प्रतिकार रूप किया गया, उसका रिप्लाई किया गया, उस सभी कृत्यों का एज अ सामाजिक कार्यकर्ता, एज अ भारतीय नागरिक मैं उसका समर्थन करता हूँ और पूरी तरह से सहमत हूँ, अपने किसान भाइयों के साथ हूँ। और इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा। ईंट का जवाब पत्थर से किसान देना जानते हैं और मैं सैल्यूट करता हूँ उनके जज्बे को। कितनी लाठियाँ खाकर भी उन्होंने अपना संयम नहीं तोड़ा और सरकार और गोदी मीडिया को जो मटेरियल चाहिए था वो उन्होंने दे दिया। आज सोचिए, एक व्यक्ति की जान चली गई, वैसे भी साठों की जान चली गई, इस सरकार को फ़र्क ना पड़ा, तो एक युवा की अगर जान चली गई आज आंदोलन में तो इनको क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो मटेरियल दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, ये वैसा है नहीं। कृपया तथ्यों को जांच करें और अगर नहीं भी करना है तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और अपनी आन बान शान के साथ इस आंदोलन का अंत एक ही है, जब तक ये कृषि बिल, कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। और पूरे देश से मैं तमाम नागरिकों को निवेदन करूंगा कि अगर आप अन्न खाते हैं तो ज़रूर इन किसान भाइयों का साथ दें, क्योंकि गू खाने वाले इनको बदनाम करने में तो लगे ही हुए हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।